बाल बाल जो बचना होता है ना फ्रेंड, वो बार बार हम बच चुके हैं। कल का मेरा किस्मत अच्छा कहिए खराब कहिए जो कहिए, लेकिन पता नहीं कल का किस्मत क्या कैसा था कि फिलहाल हम जिंदा है, वो बहुत है मेरे लिए। हम जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, वो मेरे लिए बहुत है। तो उसको हम अच्छा ही कहेंगे, खराब नहीं कहेंगे फ्रेंड। तो कल का रात कैसे बीता है, कल रात भर हम जागे हुए हैं। अभी मेरा चेहरा देख करके आप लोगों को पता चल रहा होगा कि सही में बहुत टाइम से ब्लॉग भी नहीं डाल रहे थे, लेकिन ये वाला ब्लॉग हम रात को ही शूट करने वाले थे, बट टेंशन की वजह से और नींद मतलब अम्मू को हाथ में गोदी में लिए हुए थे। पूरा रात हम अम्मू को गोदी में ले करके बिताए हैं, तो उसकी वजह से हम ब्लॉग नहीं रात को शूट किए। हम कि चलो सुबह होता है तब हम ब्लॉग शूट कर लेंगे। तो रात का बात है फ्रेंड, रात को हम क्या बोले, हम और अम्मू मेरी बेटी दोनों मरते मरते बच गए हैं। बहुत भयानक कांड हो जाता। आज हम लोग पता नहीं रहते यहाँ कहाँ रहते, हॉस्पिटल रहते कहाँ रहते पता नहीं। फ्रेंड कल रात का समय था, रात को हमको काफ़ी रात तक नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि कल दोपहर में हम काफ़ी टाइम तक सो गए थे, तो उसकी वजह से नींद नहीं आ रहा था। ऐसे तो हम सोने के लिए 10 बजे तक सो जाते हैं, तो रात का 12 बज रहा था और उस समय मोबाइल ही हम मतलब मोबाइल देख रहे थे। लाइट रूम का लाइट ऑफ था, लेकिन मोबाइल का लाइट थोड़ा जो देख रहे थे उसकी वजह से रोशनी था, बस वही था। तो सोए हुए थे, मेरे बगल में अम्मू भी सोई हुई थी, तो हाथ ऐसे रखे हुए थे बेड के ऊपर, तो हाथ के नीचे ना कुलू कुलू कुछ करता है ना, तो वैसे किया कुछ अचानक से। तो हमको लगा कि शायद कीड़ा है। कीड़ा देखने की वजह से हमको लगा कि देखते हैं क्या है, मतलब उतना ज़्यादा भयानक रिएक्शन नहीं दिया। हम सोचे नॉर्मली देखे कि कीड़ा होगा, उठा करके उसको ये कर देंगे फिर देंगे, क्योंकि अभी बरसात का दिन है तो काफ़ी ज़्यादा कीड़ा उड़ रहा है। तो हाथ उठा करके देखे तो देख रहे ये मोटा, एकदम इतना मोटा बड़ा, एकदम इतना बड़ा काला काला, मतलब काला और भूरा दोनों मिक्स था, लाल। और कनगुजर था। कनगुजर जो कान में घुस जाता है ना, कान में घुसने के बाद पता नहीं क्या क्या करता था आदमी, पता नहीं चल निकल ही जाता है। शायद उन लोग जाकर के अंदर काट उठ भी देता है, तो जिसकी वजह से सुनाई उनाई भी नहीं देता है। तो वो था, उसको देखे मतलब पहले हम देखते थे ना, तो उसको देख करके 100 कुछ दूर भाग जाते थे, चिल्लाने लगते थे। लेकिन उस दिन कल रात को इतना हिम्मत आ गया क्या कहिए। मेरे बगल में ही ना एक कपड़ा रखा हुआ था, जैसे अम्मू को है ना मुँह कभी फेस वूस पूछने के लिए रखे रहते हैं, तो वो कपड़ा रखा हुआ था, उसको उठाया, उससे एकदम कस के एकदम मैसना स्टार्ट किए, तो वैसे तो वो मर गया। मरने के बाद फिर हम पूरा बेड चारों तरफ देखे, तकिया वकिया सब कुछ उठा करके देख लिए, अम्मू को उठा करके देख लिए, सब कुछ मतलब जितना भी था सब झाड़ ओढ़ लिए, बिछौना फिर से बिछौना, और उसके बाद फिर से दोबारा सोए। कहें कि रात था तो और ज़्यादा फैमिली लोग को भी नहीं उठाए, पापा बस उठ गए थे मेरे आवाज़ मतलब थोड़ा सा लाइट ऑन करने के लिए पापा को कहते पूरे रूम का, तो उसकी वजह से क्योंकि हम अम्मू को छोड़ करके बेड से नहीं उठते लाइट ऑन करने के लिए, इसलिए आवाज़ दिए तो पापा उठ गए थे, तो पापा उठे तो लाइट ऑन किए। तो फिर उसके बाद पापा को कहे लाइट ऑन ही छोड़ दीजिए पापा, चाहिए आप। तो फिर लाइट ऑन था, फिर हम सोचे कि अब लाइट ऑन भी है और एक ठो इत्तेफाक से आ गया, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं माइंड में था कि दोबारा ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। तो फिर से सोए, नींद तो आ नहीं रहा था टेंशन से, ये देख करके तो नींद उड़ ही गया था। तो फिर सोए दोबारा, तो दोबारा सोने के बाद लाइट ऑन था, तो मोबाइल चला रहे थे और पता नहीं अम्मू की तरफ मेरा पीठ था, और अचानक फील आया कि एक बार देख लेते हैं फिर से, और नींद आ ही रहा था। सोचे कि अब मोबाइल रखते, 2 बजने के लगभग का तो 2-2:30 का टाइम था। तो देखे ना, तो अम्मू के यहाँ पे एब्रो के पास कनगुजर चल रहा है। वो देख करके तो मेरा मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पे धड़कन रुक गया था। मतलब सोचे कि 1 सेकंड के लिए भी लेट करते ना, तो वो सीधे मतलब लोग बहुत तेज दौड़ता है, सीधे कान में घुसता है या ना, मतलब कहीं घुसना कहीं ना कहीं चला जाता है। और वो देख कर मेरा दिमाग सुन हो गया उनके अब क्या करें। और वो था जैसे पहले वाला जो मारे थे वो तो उनका मोटा और बड़ा था, ये वाला छोटा था, उसका लगता था बच्चा था हमको लग रहा है। और उस समय मेरा मतलब कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं देखे, बस हाथ से उठाया अम्मू का यहाँ से कस के और हाथ से उसको मैस दिए। इतना हिम्मत आ गया कि उसको मार दिए। मतलब माँ होती है ना, अपने बच्चे के ऊपर कुछ भी आता ना तो उसको फिर सोचती है कि कुछ नहीं देखती है कि वो काटेगा, कनगुजर हमको काट देगा कि क्या होगा, कुछ भी नहीं देखे। उसको हाथ से उठा करके मैस दिए। मैसने के बाद तो जो मेरा नींद उड़ा फ्रेंड, जो मेरा नींद गया वो मतलब वापस आया ही नहीं। और अम्मू को फिर बेड पे भी नहीं रख रहे हैं, बट अम्मू को गोदी में ले लिए, गोदी में ले करके पूरा रात गुजारे हैं, पूरा रात गोदी में उसको ले करके गुजारे हैं, क्योंकि बेड पे रखने का फिर दोबारा आपको हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि हम उसको फिर से सुलाएं। तो रात को तो हम भगवान का आशीर्वाद था बजरंगबली का कि बच गए, और मेरी बच्ची भी मेरे साथ अच्छी से है। तो वही आज हम मम्मी को बोले हैं कि जैसे वो जो हम लोग का गद्दा है ना,
वो गद्दा हो गया 5 साल पुराना, 5-6 साल पुराना है, क्योंकि मेरी दीदी का शादी और वो गद्दा का एक टाइम मतलब डेट है। दीदी के शादी के 2 दिन पहले हम वो गद्दा खुद से लेकर के आए थे। तो वो गद्दा भी ख़राब हो गया, क्योंकि अम्मू पुकी मन्नू सबको उस पर बाथरूम वाथरूम भी की है। तो उसको आज हम सोचे कि उसको हटा देते हैं। हटाने के बाद चादर ही बिछा करके सोएंगे जब तक कुछ ना खरीदे उसके लिए, बेड के लिए। मम्मी को तो मेरा मन था कि मम्मी को इस बेड के लिए मैट्रेस खरीदने के लिए, लेकिन अभी हम अपना मैट्रेस खरीदे तो उस समय ऑफ़र था, तो उस समय अच्छा था, तो हम सोचे कि कुछ ऑफ़र में आता है तो फिर खरीद लेंगे। अभी डायरेक्टली नहीं देखते, कुछ टाइम वेट कर ले रहे ऑफ़र का। तब तक हम ये मतलब ये वाला गद्दा हटा करके चादर बिछा करके इसके ऊपर सोएंगे। और नहीं होगा तो फिर मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, हम शाम को वहाँ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं सोने वाले, इस गद्दे पे तो नहीं सोने वाले हैं। और रात भर जागे ना, इसके कारण पूरा आँख सूजा सूजा हुआ है, मतलब हालत ख़राब हो गया है, नींद नहीं हुआ है पूरा। तो और अभी तो अम्मू को सुलाए हैं, अभी सोई है जा करके अम्मू, क्योंकि गोदी में उसको भी ज़्यादा अच्छा नहीं, बेड पे जितना अच्छा नींद आता है उतना अच्छा ये पे नहीं। अभी भी मेरा ध्यान बेड के ऊपर ही है। दिन है फिर भी मतलब दिन हुई है, रात उन लोगों को थोड़ी पता चलता है कि कब निकल जाए, कहाँ चले जाए, और मतलब भयानक हो गया है। यहाँ पे अभी अम्मू सोई है, मतलब पूरा डरे हुए हैं, पूरा ज़्यादा डरे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। तो अभी बरसात का समय है फ्रेंड, तो आप लोग से भी निवेदन है, जो भी मतलब देखिए हम लोग गांव में नहीं रहते हैं, हम लोग शहर में ही रहते हैं, टाउन में ही रहते हैं हम लोग का, मतलब मोहल्ला में भी वैसा झाल जगाड़ वैसा कुछ नहीं है। लेकिन पॉइंट है कि मेरा बारी जो है ना, ये देखिए बैक कैमरा करके दिखला रहे, ये जो है ना मेरा बारी, इसके वजह से इधर से शायद हमको लगता है इधर गाछ है छोटा छोटा, तो इसकी वजह से ना इधर से चढ़ के आ जाता है, हमको लगता है, क्योंकि भुआ पिल्लू भी काफ़ी आ जा रहा है अभी बरसात का समय ना, तो भुआ पिल्लू और ये सब से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। तो ऐसे मेरे मतलब जहाँ मेरा ससुराल वहाँ पे भी आता है भुआ पिल्लू, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि हम लोग ऊपर में रहते हैं तो उतना नहीं आ पाता है। तो अभी आप लोग को भी बोल रहे हैं कि अभी एकदम अच्छा से रहिएगा, बच के रहेगा, क्योंकि अभी तो मेरे घर में कंगोजर घुसा है, अगले साल मेरे ससुराल में सांप घुसा हुआ था, तो इसीलिए अभी बरसात के समय में ना कुछ से बचे या ना बचे, ये सब चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ फ्रेंड अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा सेफ्टी से रहिएगा, अच्छा से सोइएगा। थोड़ा सा बरसात के समय है तो बेड को थोड़ा सा साफ़ सुथरा और अच्छा से कर लीजिएगा। ऐसे तो सबको ही करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि कल हम लोग बाल बाल बच गए हैं। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि बरसात की वजह से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, तो उन लोग शायद देखें समझे, तो उन लोग भी अपना सतर्क रहें, थोड़ा सा ध्यान से रहें, क्योंकि शायद हम ये ध्यान रखते तो मतलब ध्यान रखे थे, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से बच गए, वही बहुत है। तो फिलहाल अभी हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स।